चलो ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे बेस्ड ऑन अरेनियस इक्वेशन, बराबर है ना। अरेनियस इक्वेशन के रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, जहां पे कल हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे वो किससे रिलेटेड थे, k इज इक्वल टू a इंटू e टू पावर माइनस e अपॉन r d, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। और हमने वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जब कोलाइड होते हैं उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल देखे थे, उसके लिए फॉर्मूला देखे थे f इज इक्वल टू e टू पावर माइनस e अपॉन r d। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे जहां तक मेरा अंदाजा है, जिस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन थी, याद है इक्वेशन क्या थी, क्वेश्चन नंबर 87। अगर आपके सामने 87 क्वेश्चन नंबर है तो देखिए उसमें द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की इक्वेशन गिवन है क्या है, log to the base 10 k is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 t। और हमने क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, मतलब EA की वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन में ये T जो है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइडेड बाय T होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ठीक है। स्टार्ट करें फिर, देखिए हमें ये इक्वेशन गिवन है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। क्या बोला मैंने, हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। अब गाइस मुझे बताइए एक्टिवेशन एनर्जी हमें कहाँ दी होती है। चलिए तो इस इक्वेशन में करेक्शन कर लीजिए, इस क्वेश्चन में करेक्शन था, क्वेश्चन में यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं डिवीजन में होना चाहिए था। ओके, करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 87 है ये। अब हमें ये इक्वेशन दी है और हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। गाइस हम सब जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ एक ही चीज में आती है, कौन सी, अरेनियस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, अरेनियस इक्वेशन में। तो इस अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं क्या होती है अरेनियस इक्वेशन, क्या होती है अरेनियस इक्वेशन, क्या होती है, k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस e अपॉन r d, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे log टू द बेस 10 k के फॉर्म में इक्वेशन बनी हुई है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते, कन्वर्ट क्या हो जाएगा, देखिए पहले a इधर ला लीजिए, क्या हो जाएगा, k अपॉन a इज इक्वल टू e टू पावर माइनस e अपॉन r d। इसको डायरेक्टली लॉग में कन्वर्ट करेंगे, नेचुरल लॉग के जरिए, पता है ना क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 2.303, याद है, क्या हो जाएगा, log to the base 10 k अपॉन a, ओके, k अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस e अपॉन 2.303 RT। सही है, ओके। अब log a बाय b वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, log to the base 10 k माइनस log to the base 10 a इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 RT। ओके, मुझे log to the base 10 k के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है, तो इसको इधर रख के बाकी सब उधर शिफ्ट कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा बताइए, log to the base 10 k इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस log to the base 10 a माइनस e अपॉन 2.303 RT, बराबर है। तो देखिए हमें गिवन इक्वेशन ये थी, इस इक्वेशन के फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। ओके, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और हम लोग लिखते दिस इज व्हाट, यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन बताइए, log to the base 10 k इज इक्वल टू, बोलो ना, 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूँ क्या, आया ना, कंपेयर कीजिए, log to the base 10 k, log to the base 10 k, मतलब ये वाली वैल्यू log to the base 10 a की होंगी, आया ना, इसका मतलब ये वाला पोर्शन पूरा इससे मैच होगा। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी है, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय टी है, आया ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये जो है 1.25 इंटू 10 टू पावर 4 ये वैल्यू किसकी होंगी, ये अपॉन 2.303 आर की होंगी। क्या मानते हैं इस चीज को, आया ना, कंपेयर करने को देखो तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ जाएगा बोला, ए अपॉन 2.303 आर, ओके, ये वाली इज इक्वल टू, बोलो ना, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4
हो जाएगा। हमें ये निकालना है, आर तो हम सब जानते हैं कितना होता है 8.314 होता है ना। तो इनको शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314। कोई दिक्कत? चलो देखो इधर एक्सपेरिमेंट के लिए तो बस है क्या बेटा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों मल्टीप्लिकेशन में ही तो है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप सब लोग कर सकते हो। क्या यहाँ से आपको होमवर्क चलेगा? इतना हो जाएगा सॉल्व। बट एक क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन में करेक्शन क्यों था समझा? क्योंकि गिवन हमें वैसे भी पता है हमारे इक्वेशन के हिसाब से टेम्परेचर नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ दिया था? ऊपर में दिया था। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो करेक्शन था, डिनोमिनेटर में टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन में करेक्शन कीजिए, इतना लिख लीजिए और उसके बाद इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज भी हम लोग जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, ये भी न्यूमेरिकल हमारे बेस्ड रहेंगे अरेनियस इक्वेशन के ऊपर। बट कब? जब हमें दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट की बात चलेगी। कितने की बात करेंगी? दो रेट कांस्टेंट और दो टेम्परेचर। मतलब अगर मान के लिए इतने टेम्परेचर के ऊपर इतना रेट कांस्टेंट है तो इतने टेम्परेचर के ऊपर कितना रेट कांस्टेंट रहेगा और एक्टिवेशन एनर्जी वहां पे मेंशन रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी देखी तो दिमाग में आ ही जाता है अरेनियस इक्वेशन। दैट्स इट। समझ में आया क्या? और उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। क्या था फॉर्मूला? log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R। कुछ याद आया क्या? अरे हवा नहीं, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। याद है क्या ये फॉर्मूला? अगर ये K2 अपॉन K1, ठीक है ना। मतलब अगर मान के लिए T1 के ऊपर अगर K1 है तो T2 के ऊपर K2 कितना रहेगा, या फिर K1 के ऊपर इतना है तो इसके ऊपर इतना रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। या फिर ये चारों गिवन होंगे तो ये की निकालने के लिए बोलेगा। क्या निकालने के लिए बोलेगा? ये। बाकी कुछ नया तो है नहीं। यहाँ पे देख लो, समझा क्या? ये पांचों में ही खेल चलेगा। जैसे क्या क्वेश्चन देखेंगे आराम से समझ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 88 में ध्यान दीजिए। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है। बताइए एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? ये गिवन है। कितना गिवन है बताइए? 104 किलो जूल पर मोल। हम जानते हैं आर होता है यहाँ पे, आर होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है ना, जूल में। क्लियर है क्या? चलो करो मतलब इसको। ये इज इक्वल टू 104 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। कोई दिक्कत? कन्वर्जन क्यों क्या समझा ना? कल भी देख चुके हैं, ऐसे न्यूमेरिकल बता चुका हूं कि हमें पता है आर हमारा जूल में होता है, इसी वजह इसको भी हम लोग जूल में निकाल के रख देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला? द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। रेट कांस्टेंट गिवन है कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर? 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मतलब जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब हमारा रेट कांस्टेंट कितना है? 3.7 इंटू 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। ओके, आगे क्या बोला है? व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? फिर से रेट कांस्टेंट पूछा है एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब फिर से टेम्परेचर दिया है। तो क्या समझे इससे? पहले टेम्परेचर गिवन था, रेट कांस्टेंट भी गिवन था। अब बोले रेट कांस्टेंट कितना होगा जब इतना टेम्परेचर होगा। मतलब T1 K1। समझा क्या? तो जब T2 है कितना 30 डिग्री सेल्सियस तो K2 कितना है? क्या क्वेश्चन समझा? और आर की वैल्यू गिवन है, नहीं भी रहती तो क्या फर्क पड़ता क्या? अब तो याद ही नहीं होगी हम लोगों को। वैल्यू कितनी होती है? आर इज इक्वल टू 8.31 को यूनिट देख के लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? तो क्या दिक्कत है बहुत देखो इसमें। ये एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस कांस्टेंट, अरेनियस इक्वेशन पहले दिमाग में आना चाहिए। T1 K1 T2 K2 ये आखिरी वाली इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई केल्यानंतर एवढा टेम्परेचर थे, एवढा रेट कांस्टेंट, एवढा टेम्परेचर थे, एवढा रेट कांस्टेंट। याद आया? इक्वेशन दिमाग में आना चाहिए ये वाली। समझा क्या? बस क्या दिक्कत है? पर एक काम करना पड़ेगा,
टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 25 प्लस 273 कितना होगा 298 केल्विन 30 303 होगा क्या, बराबर है क्या? 270 और 30 300 और 3 था एक्स्ट्रा में, समझा? चलो हो गया। पुट द बाय अरेनियस इक्वेशन, बोलो क्या होती है? log to the base 10 k2 upon k1 is equal to ये अपॉन 2.303 r, बोलो ना जी, t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2। क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत लिख रहा हूँ? सही है, बोलो ना सही है ना? मैं भूल चुका हूँ फॉर्मूला, तुम्हें याद हो ना? बराबर है क्या? बराबर। फिर शुरू करो। देखो एक बार k2 निकालना है, k1 है, लेकिन दोनों अंदर में फंसे हुए। तो एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू आखिरी में पुट करेंगे, पहले उसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते उस साइड को। समझा गया? नहीं अभी भी कर सकते हो, लेकिन बात 10 बार एक ही काम, वैल्यू पुट करने में वैल्यू लिखने में भी समय जाता है। समझा क्या? आखिरी में करो। चलो तो क्या आएगा? log to the base 10 k2 upon k1 पुट द वैल्यू। ये की वैल्यू कितनी बेटा? 104 into 10 to the power 3 होल डिवाइडेड बाय 2.303 into 8.314। ओके t2 303 माइनस 298 303 माइनस 298 इंटू 303 इंटू 298 बराबर लिखा क्या मैंने? गलत लिखा होगा तो बता देना। हाँ ओके चलो क्या होगा बताओ? 303 में से 298 गए, कितने बचे? 5। अरे बचते क्या? चलो लिखो फिर एक साथ ये चीजें। log to the base 10 of k2 upon k1 is equal to 5 बचा ऊपर में। अरे है नहीं तो क्या है? 104 गुणिला 5 इंटू 10 to the power 3, ये इतना होल डिवाइडेड बाय क्या क्या बचा? देखो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 298। कोई दिक्कत? सॉल्व करेंगे इसको। चलो लॉग कैलकुलेशन करते हैं। चलो तो ये लॉग कैलकुलेशन हमने किया। लॉग कैलकुलेशन आया कितना बताइए? 3.08 सॉरी 008 इंटू 10 to the power -4, लेकिन ये बचा था देखो 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3। हाउ मच? 3.008 इंटू 10 to the power -1 को हटा सकते हैं, कितना होगा? 0.3008 बराबर है क्या? लेकिन ये वैल्यू का मेरी log to the base 10 k2 upon k1 बराबर है। अब मुझे निकालना है ये k2, तो पहले log को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या देंगे बताइए? k2 upon k1 इज इक्वल टू log उधर जाएगा तो एंटी लॉग ऑफ 0.3008। बोलो जल्दी से। k2 upon k1 इज इक्वल टू हाउ मच? 3008 एंटी लॉग 1995 हाँ 1999 पहले डेट की बात पॉइंट, और वैसे भी अभी कुछ है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। अब देखो k1 की वैल्यू हमारे पास है कितना है? k2 इज इक्वल टू 1.999 इंटू k1 1.999 इंटू k1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 3.7 इंटू 10 to the power -5। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 है वैल्यू, करने की जरूरत नहीं, लॉग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट 2 है, अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर तुम्हें परफेक्ट आंसर होना तो लॉग से निकाल लेना। समझा? तो ये 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है बताओ? 7 दूनी 14 14 की 4 हाथ 4 1 3 दूनी 7 1 7 बराबर है क्या? गलत है क्या? बराबर तो है। इंटू 10 to the power -5, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट से बोल दे खत्म का। समझा? रेट कांस्टेंट है मतलब सेकंड इनवर्स। क्लियर है? ऑलमोस्ट सेम आंसर होगा। चलो लिखो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 89 ध्यान है सबका। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर, रेट कांस्टेंट गिवन है हमें 0.6
second inverse at 313 Kelvin and 0.045 at 293 Kelvin। मतलब क्या होता है बेटा इसका, हमें गिवन है K1, T1, K2, T2 गिवन है। ये कितना है 0.6, ये कितना है 313 केल्विन, ये सेकंड इनवर्स, ये कितना है 0.045 सेकंड इनवर्स, और ये कितना है 293 केल्विन। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, ये निकालो। अब इसमें क्या पांचक समान सारी को इंफॉर्मेशन पता है, लेकिन कैसे है मैं तुम्हारे भरोसे कितना छोड़ू, बहुत मेहनत हो रही है तो सॉल्व करा देता हूँ थोड़ा सा। टिपिकल पेपर है, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रख दूंगा। चलो ये अरेनियस, ठीक है। चलो डायरेक्ट लिखो, लॉग द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, बोलो ना इतना क्लियर है? चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं कि मैंने ये करना चाहिए। क्या पता है क्या, देखो T2 छोटा है यहाँ पे, T1 बड़ा है, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ K1 अपॉन K2 T1 माइनस T2, कोई दिक्कत? साइन निगेटिव नहीं आएगा इससे। डेरिवेशन तो पढ़ाया था भाई, यहाँ को उल्टा किया तो वापस साइन चेंज हो जाएगा ना। नहीं समझा? कल बता चुका वैसे। चलो देखो आगे बढ़ो, तो लॉग द बेस 10 K1 की वैल्यू कितना है, K1 0.6 डिवाइडेड बाय K2 कितना है 0.045 इक्वल टू, ये तो निकालना छोड़ दो फिलहाल के लिए, 2.303। आर की वैल्यू कितनी है 8.314। टेंशन मत लो, आराम से करो। T1 की वैल्यू कितनी है 313 माइनस T2 की वैल्यू 293 डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293। ओके चलो टेंशन मत लो, यहाँ पे पहले जिसका डिवीजन करेंगे, ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है, फालतूगिरी के चक्कर में मत गिरो। लॉग ए बाय बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, लॉग की वैल्यू निकालो, सेपरेट कर दो, काम खत्म। समझा? लॉग निकालो, फिर उसका सब्ट्रैक्शन करो, और बाद में एंटी लॉग निकालो, फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला, समझा? इसका डिवीजन नहीं आता ना मुझे, तुम्हें आता है क्या? आता होगा तो करो, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से चलो। क्या है log to the base 10 0.6 माइनस log to the base 10 0.045। ये क्या, इसे तो कर ही सकते हो। बाकी जैसे को वैसे ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू ये ऊपर में बताओ सप्रेशन कितना होगा, 7 और 13 कितने होते 20 होते क्या बेटा, वो डिवाइडेड बाय 313 गुणिले 293। चलो log 0.6 की वैल्यू कितनी होती है, log 0.6 कितनी होती है 1 बार पॉइंट होते हैं ना 782 माइनस, ओके देन 0 पॉइंट मतलब 2 बार, बोलो पॉइंट 45 का 0 में 6532। चेक करते पहले इसी को, यहाँ पे आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा करके, बाकी का बाद में देखते हैं। इसका सप्रेशन करके देखते हैं, अगर हमारे लिए प्रॉपर वैल्यू आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका डिवीजन करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट बोलो 1 बार 0.7782 माइनस है, रख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 2 बार 0.6532 सप्रेशन करो, 2 में से 2 गए 0, 8 में से 3 गए 5, बराबर है 7 5 से 5 गए 2, 7 में 6 गए 1, ये -1 माइनस माइनस प्लस, सही है क्या? और ये कितना हुआ 2, हाउ मच 1 पॉइंट। बढ़िया आंसर है, कैरेक्टर वाला निगेटिव नहीं है तो टेंशन नहीं है, बाद में दिक्कत नहीं रहेगी। समझा क्या? चलो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इधर का जैसे कि वैसे, समझा क्या? अभी इतना बड़ा कौन लिखते बैठेगा अभी वहां पे, समझा? तो इतना बड़ा, इतने का आंसर कितना है,
बोलो बोलो, हाउ मच? 1.125। जीरो हटा दो, कोई दिक्कत है? समझा क्या? अब लिख दो जितना कितना होता है, बोलो EA इंटू 20 होल डिवाइडेड बाय, बोलो ना 2.303 इंटू 8.314 इंटू हाउ मच? 313 गुणिला 293। ये निकालना, बाकी सब शिफ्ट कर दो। ये इक्वल टू, ये इधर लिखा, ये इधर, ये इधर 1.125 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 गुणिला 293 डिवाइडेड बाय 20। बहुत छोटी वैल्यू है, आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, चलो करो लॉक से। चलो तो उसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, बाकी हम लोग बढ़ते आगे। हाँ नेक्स्ट 90 ध्यान है। चलो क्या बोला है? व्हाट इज द नहीं, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये निकालना है। ठीक है, ऑफ रिएक्शन whose rate constant double when the temperature changes from 300 300 313। मतलब क्या होता है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान दो। हमें क्या बोला है? ये निकालना है, लेकिन कब? जब मेरा रेट कांस्टेंट डबल होता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? डबल। रेट कांस्टेंट डबल होता है, इसका मतलब अगर मान के लिए मेरा इनिशियल रेट कांस्टेंट है K1, तो K2 क्या रहेगा? K2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कहां से कहां? T1 इज इक्वल टू 303 एंड T2 इज इक्वल टू हाउ मच? 313। T1 पता है, T2 पता है, K1 K2 पता ही है। भले आपको लग रहा है कि पता नहीं, लेकिन फिर भी पता है, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएगा। समझा क्या? कैसे तो देखते हैं। K1 हमें कंसीडर करना पड़ेगा, K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 303, K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 313। ये पहले मेंशन करना पड़ेगा। कर लोगे कि करा के दो? मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं, ये लिखना, लिख लोगे इतना। K1 is the rate constant at temperature 303 Kelvin, T2 is the rate constant at 313 Kelvin temperature। इतना समझना। उसके बाद as per given condition लिख देना। as per given condition rate constant ये मेरा डबल होता है इनिशियल रेट कांस्टेंट में, तो क्या हो जाएगा? K2 is equal to twice of K1। लेकिन ये कब? जब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है। तो मतलब आपको K1 अगर मैंने इनिशियल रेट कांस्टेंट लिया तो सेकंड में रेट कांस्टेंट कितना होगा? K2, और K2 क्या होगा? ट्वाइस ऑफ K1। इतना समझा। और जब ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2। K2 की वैल्यू देखो कितनी है? ट्वाइस ऑफ K1 पुट कर दो, तो log to the base 10 ट्वाइस ऑफ K1 केवड़ा K1 upon K1 is equal to, बोलो EA upon 2.303 R। पुट करूँ क्या? कर लोगे ना? K1 के लॉग को केवल ढूंढ सकते हो। लिख देता हूँ मैं। T2 की वैल्यू 313 में से 303 जाए 10 होता है बेटा, और मल्टीप्लाई कर दो 303 गुणिला 313। ओके, तो log 2 की वैल्यू बता दो अभी। 0.3010। ओके, 3010 इज इक्वल टू केल्विन नहीं आर में ना 8.314। चलो बोलो EA 10 EA अपॉन बोलो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313। शिफ्ट कर दो कि EA निकालना है तो बोलो EA इक्वल क्या होगा? बोलो ना 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 गुणिला 313 भागीला 10 को ऍडजस्ट करून टाकू का? फालतू 10 वेळा काढायची गरज नाही पाहिजे। एडजस्ट कर लो उसको भाई तुम्हें। 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? माइनस को हटाने के लिए प्लस साइड शिफ्ट करना पड़ता है। तो किसी भी एक वैल्यू को शिफ्ट कर लो, पॉइंट को, इसको किसको करो? इसको भी कर लो, इसको करो, इसको यहाँ पे एक काम करो, इसको ऊपर लेके जाओ
और आखिरी में जो भी आंसर आएगा उसके फिर उसका पॉइंट शिफ्ट कर लेना आखिरी में। हाँ तो अभी करने से बेहतर है इसका पूरा आंसर निकालो, 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 1 होगा, उसको छोड़ देना बाजू में, और जो आखिरी आंसर आएगा उस पर 10 टू पावर माइनस 1 का एडजस्टमेंट कर लेना। ये सही है। अभी शिफ्ट करने से बेहतर, समझा क्या? आंसर भी निकल जाएगा और यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ करना नहीं है। लिख के दो क्या, 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 गुणीला 10 टू पावर माइनस 1। इसको छोड़ दो, बाकी सबको निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 ध्यान दीजिए क्या बोला है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ गिवन है, क्या गिवन है? हाफ लाइफ, वो भी किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के। याद आया क्या? याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला है? हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, मतलब टी हाफ दिया है कितना? 900 मिनट, ओके, एट 820 केल्विन, मतलब जब टेम्परेचर कितना है? 820 केल्विन। कितना क्लियर है? आगे में क्या बोला है? एस्टिमेट इज हाफ लाइफ एट 720 केल्विन। एस्टिमेट मतलब कैलकुलेट करो। अब ये हाफ लाइफ गिवन है और फिर से हाफ लाइफ निकालने के लिए बोला है, लेकिन इस बार कौन से टेम्परेचर पे बोला है? 720 केल्विन। मतलब आप समझ गए ये हाफ लाइफ कौन सी है? पहली। समझा क्या? तो बालों को कैसा हटा था? बालों में बात नहीं, इसमें ये पहला टेम्परेचर। अच्छा लगा जो? आगे बढ़े। हाफ लाइफ निकालना है तो ये कौन सी हाफ लाइफ निकालना है? दूसरी वाली। यह टेम्परेचर कितना है? 720 केल्विन। और सामने में क्या दिया है? एक द एक्टिवेशन एनर्जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी ये इक्वल कितना गिवन है? 250 किलो जूल मोल इनवर्स। 250 इंटू कर दो 3 जूल मोल इनवर्स। आप लोग बोल रहे होंगे सर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, मतलब इसके जो फॉर्मूले देखे, इस फॉर्मूले में हाफ लाइफ नहीं था, K1 K2 था। तो आता कैसा करूं? आता कैसा करूं? नहीं तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है, नो चेंज। हाफ लाइफ फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो के इधर लाओ, टी हाफ इधर लाओ, K1 K2। नहीं समझा? समझा क्या? थोड़ी ना हमारे फॉर्मूले में हाफ लाइफ होता है, हमारे फॉर्मूले में K1 K2 होता है। तो इससे मैं K1 K2 नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, मुझे बताओ टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब इसके लिए अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो ये पहला है तो ये भी पहला हो जाएगा, हाँ है ना? तो एक का बोले मुझे K1 K2 की जरूरत होती है, तो इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, ओके। तो बोलो क्या हो जाएगा? K1 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ 1। ये K1 हो जाएगा। वैसे सेम K2 भी निकाल लो, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में K1 K2 है ना भाई, एक्टिवेशन एनर्जी तो K1 K2 होता है। आता एवढे तो फॉर्मूले पाहिला, एकच फॉर्मूला 10 वेळा झाला तर रिपीट करून होता है ना। K2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम है ना, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ 2। समझा? चलो यूज करो फॉर्मूला, क्या होता है? log टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू TA अपॉन 2.303 R T2 माइनस C1 अपॉन C1 इंटू T2। कोई दिक्कत? K2 की वैल्यू पुट करो ऐसे, बोलो क्या आएगा? log टू द बेस 10, बोलो ना बेटा, 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, बोलो
0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ ऑफ 1, ओके, इज इक्वल टू, जैसे कि वैसे बाद में लिखते हुए चलेगा। आपने निकालना है ना, समझा क्या? 0.693 गेट ये जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला इस बार क्या बना दे दो, log to the base 10, बोलो ना, t हाफ ऑफ 1 ऊपर आया, ओके, होल डिवाइडेड बाय t हाफ ऑफ 2, ओके, इज इक्वल टू, बोलो, ये अपॉन 2.303 r, बोलो, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। निकालना क्या है वो तो बताओ, T हाफ ऑफ 2 निकालना है, आया ना, तो इसको ऊपर रखो, इसको निकालना है तो इसको ऊपर रखो, ऊपर जब लेके जाओगे तो उधर का साइन चेंज, समझा क्या? तो क्या बनेगा फॉर्मूला, log to the base 10 t half of 2 upon t half of 1 is equal to TA upon 2.303 r भी लिख देता हूँ, 8.314 यहाँ पे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू ये चेंज, समझा क्या? अरे हमें नहीं क्यों किया, क्योंकि फिर बाद में उसको ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे लेके जाओ, वही की बातें वही घूमती है ना, इससे वही कन्वर्ट करते हैं। अब वैल्यू है क्या अपने पास, T2 कितना है 720, T1 कितना है 820, देखो 820 बड़ा है मतलब T1 बड़ा भी है, बराबर क्वेश्चन मैंने में जाएगा, समझा? चलो बोलो क्या हो जाएगा, ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू T1 820 इंटू 720, 820 में 720 का 100 है कि नहीं? कोई दिक्कत? अभी ये भी तो है, दो 250 इंटू 10³ इंटू 100, सही है क्या? उसको सॉल्व कर लो, लॉग उधर शिफ्ट कर लो, एंटी लॉग निकाल लो, जो भी आंसर है ना, फिर यहाँ से टी हाफ की वजह से पुट कर दीजिए ना, 1 की उधर ले जाके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और आंसर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन आज ऐसा कराया था, सेम आज का पहला क्वेश्चन, पहला मतलब कल वाले टॉपिक का नहीं, आज वाले टॉपिक बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। आ क्या T2 निकालना था वहां पे, बस यहाँ पे टी हाफ ऑफ 2 निकालना है, ओके, सॉल्व करने का तरीका सेम। देखो